दोस्ती पक्की, खतरा अपना। साल 2017 में आई फिल्म बादशाह में रन हाशमी का ये गाना उत्तर प्रदेश में एकदम फिट बैठता है। पहले तो यहाँ के जूनियर यादव यानी अखिलेश से नाराज हुए और ऐलान कर दिया कि कांग्रेस की न्याय यात्रा में तभी आएंगे जब सीट बढ़ जाएगी। फिर कांग्रेस ने बिना देरी किए लंबे सुर में हाँ भर दी। लेकिन इसके बाद शुरू हुई वो कहानी जो उत्तर प्रदेश में बिगाड़ सकती है भारतीय जनता पार्टी का खेल। चलिए बिना देर किए आपको बताते हैं इस पूरे गठबंधन की 3 सीटें जो कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में दे सकती है रिवाइवल पैकेज। जितने जोर से इंडिया गठबंधन बीजेपी को यूपी में दबोचने के लिए बना, उतने ही शोर से निकलता हुआ दिखा। पहले जयंत चौधरी और फिर स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश को टाटा बाय बाय करके निकल गए। उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन फाइनल हो गया। 8 बढ़ चुके, ऑर्डर दिए जा चुके और बहुत सपा नेताओं ने रैलियों के लिए गांव शुरू कर दी। इस बार की जंग आर पार की जो है। यूपी में अखिलेश एंड कंपनी ने राहुल ब्रिगेड को 17 सीटें दी, जिसमें अमेठी, रायबरेली और गाजियाबाद जैसी बड़ी सीटें शामिल हैं। इन सीटों पर कांग्रेस किसे मैदान में उतारेगी, इसका फैसला भी अगले 72 घंटों में हो जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सीटों पर कांग्रेस में आने से क्या सच में इंडिया गठबंधन मजबूत होगा, सिर्फ बातों के बताशे चलेंगे। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने बड़ा करते हुए कांग्रेस के हैवीवेट नेता राहुल गांधी को 50,000 से भारतीय राजनीति में अपने आप में बड़ी और खास हो जाती है। अमेठी सीट पर हमेशा से गांधी पहले राजीव, फिर सोनिया और उसके बाद राहुल गांधी, ये 3 नाम इस सीट पर पहले रेस की तरह दौड़े। लेकिन 2019 में न केवल राहुल गांधी की नींद उड़ा दी बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि राजनीति है बॉस, कभी भी कुछ भी हो सकता है। वर्गीय जयराम रमेश भले कह रहे हैं कि इस सीट से चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि इस सीट पर कांग्रेस को पूरा चेक एंड बैलेंस देखना होगा। फिर चाहे सपा का सपोर्ट हो या लोकल नेताओं की जिम्मेदारी, इस सीट पर कांग्रेस को नहीं लेना चाहिए। हालांकि आपको देखिए परिणाम कांग्रेस के पक्ष में झुका है। स्थानीय लोगों का रुझान, किसान आंदोलन का प्रभाव और देश में बदलते राजनीतिक समीकरण कांग्रेस राहुल गांधी को यहाँ से उतारेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और जयराम रमेश दे चुके हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं से लेकर बड़े नेताओं के सीट से चुनावी मैदान में जा सकता है। सीट है फिरोज गांधी से लेकर इंदिरा गांधी और फिर सोनिया गांधी। स्थानीय लोगों का जुड़ाव शुरुआत से इस सीट पर कांग्रेस के पक्ष में रहा। 100% यानी कि 100% हो जाएगा। तीसरी और सबसे हाई ये वही दानिशली जनक शब्दों का इस्तेमाल संसद में किया था। दानिश को उनकी खुद की पार्टी ने निष्कासित कर दिया, जिसके बाद से दानिश कांग्रेस के नजर आया। पिछले 3 महीने में राहुल गांधी से बढ़ती नजदीकी और फेवर में दानिश अली संसद से सड़क तक दिखाई दिए। ऐसे में सीट के कांग्रेस कोटे में आने के बाद ये तो तय है कि भाजपा चाहे इस सीट से किसी को भी प्रत्याशी बनाए, कांग्रेस का हाथ दानिश के साथ ही दिखाई देगा। इस सीट के आंकड़े थोड़े से गोल उठाएंगे। 2009 में आरएलडी, 2014 में बीजेपी और 2019 में बसपा। 3 चुनाव और इस सीट पर 3 नए सांसद देखने को मिले। चूंकि छोटे चौधरी यानी कि जयंत इधर से उधर चले गए, तो ये बात तो कंफर्म है कि दानिश की जीतने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे में बीजेपी के लिए यहाँ पर कुश्ती करना आसान नहीं होगा। अगर कांग्रेस यहाँ जीती तो कांग्रेस का स्कोर होगा 3। जैसे बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही 3 या 5वां सीटों में मोदी लहर को कम कर सकता है। चूंकि उत्तर प्रदेश में मायावती अभी तक साइलेंट है और किसी भी खेमे में नहीं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि सपा कांग्रेस गठबंधन का पूरा जोर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को डैमेज करना होगा।